नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथियों, रेवाड़ी में कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में ब्राह्मण समाज को लामबंद करने पहुंचे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप शर्मा ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए। शर्मा ने कहा कि 33 में से भाजपा ने ब्राह्मण वर्ग को एक भी टिकट नहीं दी, इसके चलते इस वर्ग में भारी रोष है। वहीं इसी दौरान उन्होंने कांग्रेस पर भी चुटकी ली। कहा, विधानसभा चुनाव में भाजपा ने ब्राह्मणों को 11 टिकट दी थी, उसका फल उन्हें मिला, लेकिन कांग्रेस ने कम टिकट दी तो उन्हें इसके परिणाम भुगतने पड़े। शर्मा ने चेताया कि रेवाड़ी में ब्राह्मणों की अनदेखी भाजपा पर भारी पड़ेगी। वहीं पूर्व विधायक चिरंजीव राव ने रामगढ़ भगवानपुर मुद्दे पर कहा, जब वो इस मुद्दे को लेकर सीएम से मिले थे तो उन्होंने आश्वासन दिया था। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव ने कहा कि भाजपा रेवाड़ी की तत्कालीन चेयरपर्सन को पार्टी से निष्कासित कर भ्रष्टाचार के मुद्दे से बच नहीं सकती। कि जो राष्ट्रीय पार्टी भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेकर चलने की बात करती है, वो रेवाड़ी जैसे जनपद में जब टिकट देने की बात आती है तो 33 टिकट दिए गए हैं, 32 वार्ड में एक चेयरमैनशिप के लिए। मैं संकीर्णता की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मुद्दा है, ये मेरी संकीर्णता नहीं है, मेरा जातिवाद नहीं है, ये मुद्दा है इस क्षेत्र का जो मैंने महसूस किया है कि एक भी टिकट ब्राह्मण वर्ग से नहीं दिया है, और जिससे ब्राह्मण वर्ग में बहुत रोष है। और इतना रोष है कि जो ब्रह्मगढ़ हमने सबने मिलकर, हमारे साथियों के, हम सब के सहयोग से एक बड़ी संस्था के रूप में उभरा है, उसी ब्रह्मगढ़ में मीटिंग करके समाज ने फैसला किया कि किसी भी राजनीतिक दल को कांग्रेस तो दे नहीं रही, हम यहाँ पर राजनीतिक इस चुनाव के दौरान, मैं अनेकों बार ब्रह्मगढ़ में गया हूँ, मेरे पिताजी रहे हैं, तो मैंने उनसे बात की थी तो कह लेंगे हमें बड़ा रोष है इस बात का कि भारतीय जनता पार्टी ने 33 में से एक भी टिकट हमें नहीं दी, और ब्राह्मणों के संरक्षक होने की बात करते हैं, इसलिए कोई भी फंक्शन यहाँ नहीं। दूसरा, आप जानते हैं कि रेवाड़ी के इतिहास में सबसे ज्यादा अगर कोई विधायक रहे हैं तो ये परिवार रहा। 6 बार कैप्टन साहब रहे हैं, 1 बार चिरंजीव रहे हैं विपक्ष में, 3 बार राव अभय सिंह जी रहे हैं, तो 10 विधायकी है ना यहाँ। मैं बहुत एक यंग बॉय के तौर पर यहाँ आया था सन 72, तो सर्कुलर रोड के अंदर का पुराना एक रेवाड़ी शहर हुआ करता था, लेकिन अब मैं गर्व से कह सकता हूँ कि यहाँ पर एक आधुनिक रेवाड़ी को देख रहा हूँ, और ये योगदान हमारे कैप्टन साहब का है, हमारी कांग्रेस की सरकार का है, ना कि भारतीय जनता पार्टी। दूसरी बात यह है कि लोग यहाँ पर आते हैं, यहाँ का होने का दावा भी करते हैं, लेकिन यहाँ के लिए कुछ नहीं करते। अभी ये भगवानपुर की बात की गई कि मुख्यमंत्री जी को जाना पड़ा, इतना लंबा समय नेतृत्व को मिला है, परंतु अभी तक यहाँ पर एम्स की संरचना नहीं हुई, जिसकी घोषणा 2016 में प्रधानमंत्री जी ने की थी। 10 साल हो गए। किसी भी कंडीशन नहीं, आप भी लोगों के बीच में जा रहे हैं, कितनी गौरव लगता है कि वो कांग्रेस के पक्ष में वोट करने के पाने उनका, आपने भी लोगों से बात की? देखिए, अभी मुझे एक ही चुनावी मंत्रणा में शामिल होने का अवसर मिला है। मेरा ये मानना है कि हर जगह के स्थानीय मुद्दे हुआ करते हैं। अगर ये आवाज उठी है कि भी एक भी ब्राह्मण को टिकट नहीं दिया है, और ब्रह्मगढ़ को भी इस बात को लेकर ब्रह्मगढ़ को भी लोगों की रीत से बाहर कर दिया गया, तो ये मुद्दा तो है, और मुद्दा नहीं है तो आवाज क्यों उठी है? आवाज क्यों नहीं उठी है तो ब्रह्मगढ़ क्यों बंद है? तो सब बात कनेक्टेड है। लेकिन मैं कांग्रेस को भी चेताऊंगा, बीजेपी ने तो विधानसभा के अंदर ब्राह्मणों को 11 टिकट दिए थे, मैं कोई जातिवादी बात नहीं कर रहा, और उसका उनको फल भी मिला। कांग्रेस ने क्या दिया और उसका फल भुगत रही। पद की जो चेयरमैन थी पूनम यादव जी को, बलजीत यादव जी को, और कंवर सिंह यादव जो चेयरमैन थे नगर पालिका के, अभी निर्वर्तमान जो कांग्रेस पार्टी के अंदर थे, निर्दलीय वो चुन के आए थे और वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे, उन सबको इन लोगों ने निकाल दिया। ये क्या दर्शाता है? अगर इन्होंने अच्छे कार्य किए होते रेवाड़ी और धारवाड़ा के अंदर तो क्या उनको निकालते? अब देखिए, चुनाव से निकाला उसको जाता है जो खुद निर्दलीय चुनाव लड़ रहा हो पार्टी के खिलाफ। मुझे नहीं लगता पूनम यादव जी या बलजीत जी चुनाव लड़ रहे हैं, उनके परिवार से कोई चुनाव लड़ रहे हैं, उसका दंड उनको क्यों दिया जा रहा है? ये सिर्फ एक आई वॉश है,
लोग आज पूरा शहर जानता है कि किस प्रकार से इन लोगों ने भ्रष्टाचार रेवाड़ी के अंदर फैलाया, प्रॉपर्टी आईडी के नाम पर, फैमिली आईडी के नाम पर, कुत्तों की नसबंदी के नाम पर जो इन्होंने रेवाड़ी के साथ इन्होंने गलत किया, चाहे सीवरेज ओवरफ्लो की समस्या रहो, गड्ढे पूरे शहर के अंदर रहे हो, इन सब को छुपाने के लिए इन लोगों ने इन 18 लोगों को निष्कासित किया है। और उस सबसे बड़ी बात यह कि आप देखिए, मुख्यमंत्री स्तर के व्यक्ति को रोड शो करने पे मजबूर हो जाए नगर पालिका के अंदर। हमने अपने जीवन में, मुझे इतने साल हो गए, कुलदीप शर्मा जी हो गए, कैप्टन साहब हो गए, हमने कभी नहीं देखा कि एक मुख्यमंत्री को नगर पालिका के लिए रोड शो करना पड़ जाए। एक सांसद जो कभी अपने चुनाव में ज़मीन पे नहीं उतरता था, उसको करना पड़ जाए। मुख्यमंत्री को नगर परिषद के लिए मीटिंग करने पे आने के लिए आ जाए। ये क्या दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को हार रही है। इसी वजह से उस हार को हटाने के लिए और उसको जीत में बदलने के लिए वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। पर हम इस चुनाव को भारी बहुमत के साथ जीतेंगे। अब मैं कैप्टन अजय यादव जी से कहूँगा कि और उसको मनाने के लिए बड़ौली जी गए। अरे भाई, एक टिकट एमसी की तुम नहीं दे सकते उसको तुम मनाने के लिए जा रहे हो। तो मेरा तो ये कहना है ब्राह्मण सभा से कि भाई हमें सबको दंडित मत करो, दंडित करना है तो बीजेपी को दंडित करें।